हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। मैं हूँ प्रवीण बनकर और मैं आपको यीशु के बारे में बताना चाहता हूँ। यीशु और यीशु के चेले एक बार वे बाहर गए और वहां पे पहुंचने के बाद में वो भूल गए कि वो रोटियां नहीं ले गए, उनके साथ में रोटियां नहीं, और वो आपस में कहने लगे कि आप लोग रोटियां नहीं लाए। यीशु ने उनसे कहा कि तुम लोग सदूकी और फरीसियों के खमीर से दूर रहो। हालेलुया। यीशु उनसे कह रहा है कि सदूकी और फरीसियों के खमीर से दूर रहो। देखो मत्ती का 16 अध्याय और 5वां वचन, एक 6वां वचन हमसे कहता है, यीशु ने उनसे कहा, देखो फरीसी और सदूकी के खमीर से सावधान रहना। यीशु अपने चेले से कह रहा है कि सावधान रहो, सदूकी और फरीसियों के खमीर से सावधान रहो। वे आपस में बोलने लगे कि वो इसलिए कह रहा है कि हम रोटियां लाना भूल गए। देखो यीशु ने कहा, हे अल्प विश्वासी, क्या तूने नहीं देखा, क्या तुझे स्मरण नहीं कि 5000 लोगों को 5 रोटियां खिलाई और उनके कितने टोकरियां भरी, और 4000 लोगों को खिलाई 7 रोटियां, तो तुमने कितने टोकरे भरी? कहाँ है तुम्हारा विश्वास, कहाँ गया? वो उनसे कह रहा है, वे यीशु ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें सदूकी और फरीसी के खमीर से सावधान रहने को कह रहा हूँ, ना कि खाने से। जब उन्हें समझ में आया कि वो सिर्फ खाने के विषय में नहीं कह रहा है, वो उनकी शिक्षा के विषय में कह रहा है। जो उनकी शिक्षा है वो उनकी शिक्षा है कुछ और तरीके की। वो परमेश्वर से तुम्हें दूर लेके जाना चाहते। उनकी शिक्षा परमेश्वर से भटकती हुई शिक्षा। इसलिए यीशु अपने चेलों से कह रहा था कि सावधान रह जाओ, कि तो उनसे मत मिलो और उनसे सावधान रह जाओ। हालेलुया। वो हमसे और मुझसे कह रहा है कि सावधान रह जाओ, सदूकी और फरीसियों के खमीर से सावधान हो जाओ, क्योंकि वह आपको फंसाने के लिए आएंगे आपके पास, आपसे चिन्ह मांगने के लिए आएंगे, आपसे कहेंगे कि हमें पता है यीशु कहाँ पे। हम बोलेंगे वो वध स्तंभ पर मर गया और तीसरे दिन वो जिंदा हुआ। लोग बोलेंगे हमें चिन्ह दिखा, हमें दिखा कि वो कहाँ पे। हम बोलेंगे आंख बंद करो, तुम्हें देखेंगे, वो देखेंगे। वो मनुष्य के अंदर है, वो यीशु मनुष्य के अंदर है। तुम अगर उसे आवाज दो सच्ची दिल से, तो वो तुम में वो उपस्थित है, वो तुम में उपस्थित है, क्योंकि मनुष्य का शरीर मिट्टी से बना है और उसके अंदर का जो है वो सबसे बड़ा है। मनुष्य के अंदर जो वो सबसे बड़ा है। हालेलुया। देखो यीशु ने अपने चेले से फिर से कहा कि तुम मनुष्य के पुत्र को क्या मानते हो। 13 वचन, मत्ती का 16 अध्याय 13 वचन। जब यीशु करेसी और फिलिपियोस के प्रदेश में आया तो अपने चेलों से यह पूछने लगा कि मनुष्य का पुत्र कौन है, लोग क्या कहते हैं। देखो यीशु अपने चेलों से कहने लगा कि तुम मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हो, लोग क्या कहते। पेत्र ने क्या कहा? पेत्र ने कहा, उन्होंने कहा कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहते हैं, कुछ एलिय्याह और अन्य यिर्मयाह अथवा नबी में से एक। उसने उनसे कहा, पर तुम क्या कहते हो, मैं कौन हूँ? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। तो शिमोन पतरस ने कहा कि तू उस परमेश्वर का पुत्र है। बाकी लोगों ने कहा कि कोई यूहन्ना है, कोई एलिय्याह है, तो कोई कुछ है, कोई पुराने नियम में से उठे हुआ है, ऐसा लोग कहते। लेकिन पतरस कहता कि आप जीवित परमेश्वर के मसीहा हो। हालेलुया। हालेलुया। देखो वो जीवित परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो राजा सन के सिंहासन पर बैठा है। हालेलुया। और जो कुछ भी तुम उससे मांगोगे वो
तुम्हें देगा। हालेलुया। जो कुछ भी तुम मांगोगे उससे, घर, बंगला, गाड़ी, पैसा, जो कुछ भी, जिसकी शादी नहीं हुई वो अगर यीशु से बोलेंगे कि यीशु जी मुझे बीवी चाहिए, वो बीवी देगा। अगर किसी के पास में बच्चे नहीं है, शादी हुई है बच्चे नहीं है, तुम यीशु से अगर कहोगे यीशु जी मुझे बच्चों की जरूरत है, मुझे बच्चे चाहिए, तो तुम्हें देगा। हालेलुया। तुम्हें अपने झोली भर के देगा वो। हालेलुया। तुम जो कुछ भी मांगो उससे, जो कुछ भी, यीशु तुम्हें देने के लिए तैयार रहता है। वो तुम्हारे हृदय के पास में तुम्हें आवाज देने के लिए तैयार है। तुम उसे पुकारो, यीशु, तुम दिल से पुकारो यीशु जी, और तुम्हें बुला लेना, तुम्हारे नजदीक आएगा वो। हालेलुया। अभी आगे क्या कहता वचन, 17 वचन क्या कहता हमसे। यीशु ने उससे कहा, हे शिमोन, योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने इसे तुझे पर प्रकट नहीं किया, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में तुझे प्रकट किया। देखो, वो कह रहा है यूहन्ना को, तो यीशु कह रहा है इसको, पेत्रस को, कि तू धन्य है शिमोन पेत्रस, तू धन्य है, क्योंकि तू मांस और लहू ने तुझ पर नहीं प्रकट किया, लेकिन मेरे पिता ने तुझ पर प्रकट किया है। मांस और लहू ने तुझे नहीं प्रकट किया है, लेकिन वो स्वर्गीय पिता परमेश्वर उसने प्रकट किया है। हालेलुया। धन्यवाद हो। आगे वचन क्या कहता है, मैं तुझसे यह भी कहता हूँ कि तू पतरस है, और इस चट्टान पर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वह स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। देखो, यीशु ने कहा कि उस चट्टान के ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, उस चट्टान के ऊपर वो कलीसिया बनाएगा। हालेलुया। और वो पेत्रस को कहता है कि तू अगर जो कुछ पृथ्वी पे बांधेगा वो स्वर्ग में बांधेगा, जो कुछ तू पृथ्वी पे खोलेगा वो स्वर्ग में खोलेगा। वो स्वर्ग की कुंजियां पेत्रस को दे रहा है, यानी वो स्वर्ग की कुंजियां आपको भी दे रहा है और मुझे भी दे रहा है। आप उसके तरफ ध्यान लगा दीजिए, आप उसके तरफ ध्यान लगाए, मन लगा दीजिए, तन मन लगा दीजिए, वो आपको कुंजियां देगा स्वर्ग की। आप जो कुछ भी स्वर्ग पे बांधेंगे, जो कुछ भी आप पृथ्वी पे बांधेंगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। हालेलुया। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। हालेलुया। अगला वचन क्या कहता है, 20वां। तब उसने चेलों को चेतावनी दी कि वे किसी से न कहना कि मैं मसीह हूं। अभी यीशु उनसे कह रहा, अपने चेलों से यीशु ने उनको चेतावनी दी कि मुझे प्रकट ना करना, मुझे प्रकट ना करना, क्योंकि मैं मसीह हूं, ये किसी से न कहना। यीशु खुद उनसे कह रहा है कि उनसे मत कहना, क्योंकि उसका समय निकट नहीं आएगा, क्योंकि वो खुदा ने उसको जो काम दिया था वो पूरा होना बाकी था, इसलिए वो कह रहा था कि मुझे प्रकट न करना। लेकिन अब तुम बता सकते हो कि वो मसीह है, वो परमेश्वर का मसीहा है, अभी तुम बता सकते हो। अगला वचन क्या कहता है हमसे, देखो 21 वचन क्या कहता है हमसे। उस समय यीशु मसीह अपने चेलों को बताने लगा कि आवश्यक है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और प्राचीनों, मुख्य याजक और शास्त्रियों द्वारा बहुत दुख उठाओ और मार डाला जाओ और तीसरे दिन जलाया जाओ। देखो, यीशु आपने मृत्यु की घोषणा यहाँ पे कर रहा है, मृत्यु की भविष्यवाणी वो कह रहा है अपने चेलों के सामने। वो कह रहा है कि मैं यरूशलेम को जाऊं, प्राचीनों, मुख्य याजक और फरीसियों सामने बहुत दुख उठाओ और मार डाला जाओ, और तीसरे दिन जिंदा कर दिया जाए। हालेलुया, हालेलुया। आगे क्या कहता है, इस पर पतरस ने उससे
अलग ले गया और यह कहते हुए झिड़कने लगा, हे प्रभु परमेश्वर, न करे तुझ पर ऐसा कभी ना होने पाए। देखो पतरस ने यह बात सुनी और वो कहने लगा कि हे प्रभु ऐसा ना हो कि ये इतना दुख तुझ पर आए, परमेश्वर करे ऐसा ना हो। उसको दया आ रही है, पतरस को उसके ऊपर दया आ रही है, लेकिन वो परमेश्वर का काम है, वो परमेश्वर का काम है, इसलिए वो करना उसको जरूरी था। परमेश्वर ने उसको कहा कि मार डाला जाओ, सदुकी और फरीसी प्राचीन महायाजक के द्वारा दुख उठाओ और मार डाला जाओ, और वो परमेश्वर उसको जिंदा करेगा, ये परमेश्वर ने कहा था उसे। तब उसने मुड़कर पतरस तब उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान मुझसे दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर के बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर मन लगाता है। देखो यीशु ने मुड़कर उससे कहा, हे शैतान तू दूर उठ जा, क्योंकि तू मनुष्य की बातों के ऊपर ध्यान लगा रहा है, परमेश्वर की बातों के ऊपर ध्यान नहीं लगा रहा है, तो हट जा बोले मुझसे। आगे क्या कहता है वचन, जब चेले ने यह सुना तो वे मुंह के बल गिरे और अत्यंत डर गए। यीशु ने पास आकर उन्हें छुआ और कहा, उठो डरो मत। दूसरी तरफ गया। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप को इनकार करे कि अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। देखो 24 वचन हमसे क्या कहता है, 24 वचन हमसे क्या कहता है कि यीशु चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, उसने अपने आप को इनकार कर देना, खुद को इनकार कर देना, अपने आप को ठुकरा देना है और उसके पीछे चलना है, क्रूस लेके, मतलब तुम उसके साथ में मौत को लेके चलना है। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वह उससे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण खोया तो उसे क्या लाभ, अतः मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा, क्योंकि मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूत